नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 13 दिसंबर 2022 और 13 दिसंबर 2022 एसएससी सीजीएल की एग्जाम थी। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है। सेकेंड शिफ्ट की एग्जाम में जो भी प्रश्न प्राप्त हुए सभी प्रश्नों को लेकर आ गया हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपने हमारे जो चैनल पे है, मैंने एक प्रीमियर पे लगा के रखा है वीडियो। कुछ ही देर में आप लोगों को एक वीडियो मिलेगा जिसमें भारत से जो भी स्टेटों से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो वहाँ पूछे जाते हैं, तो उनसे संबंधित एक संपूर्ण वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है। तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आज 3 बजे रिलीज हो जाएगी। प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव कौन है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव जो है आईएएस हैं, ये राजेश वर्मा जी हैं। और द्रौपदी मुर्मू के बारे में क्या है, तो भारत की ये 15वें राष्ट्रपति है और प्रथम महिला जो अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हुए राष्ट्रपति हैं। इससे पहले जो प्रथम महिला राष्ट्रपति है भारत की, ये प्रतिभा पाटिल थी, है ना, जो 2007 से 2012 तक जो है भारत की सेवा किए थे। तो इस प्रकार से आप प्रथम महिला तो ये हो गई, ये सेकेंड महिला है और भारत की 15वीं राष्ट्रपति है, प्रथम अनुसूचित जनजाति महिला है। और इसके जो आंसर होना था ये राजेश वर्मा होना था। इसके अलावा जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए सीजीएल खत्म हो रहा है और भी एग्जाम तो आने ही वाले हैं। तो भारत के जो दूसरे सीडीएस बने हैं ये आपका अनिल चौहान बना है, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जो पहले थे रावत साहब, तो रावत साहब के जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में क्रैश के बाद ये सेकंड बने हैं अनिल चौहान। तो ये पोस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि हॉकी में दोनों हाथों को ऊपर उठाकर इशारा करने से क्या तात्पर्य है? इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था कि हॉरिजॉन्टली और सामने की तरफ जब हाथ को उठाकर इशारा किया जाता है तो इससे क्या मतलब होता है? एक ऑप्शन दिया गया था गोल का होना, जब गोल पूर्ण हो जाता है तो इस प्रकार का इशारा किया जाता है। तो यही राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि किन स्वतंत्रता सेनानियों में से, मतलब 4 स्वतंत्रता सेनानियों का नाम दिया गया था, इनमें से अपने प्रारंभिक दिनों में यानी प्राइमरी शिक्षा में स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे। तो उसमें से रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे वो अपने प्रारंभिक समय में स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ये तो यहाँ तक भी करते थे कि भीगा हुआ जूता पहन लेता था और काफी देर तक घूमता था ताकि उसे बुखार आ जाए और स्कूल नहीं जाना पड़े। इस प्रकार के बहाने करते थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी बचपन में, है ना। इन्हें गुरुदेव की संज्ञा दिया गया है जो महात्मा गांधी से प्राप्त हुआ है। इनके कई सारे पुस्तक हैं, जैसे गोरा पुस्तक है ना। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं जो एशिया ही, मतलब भारत ही नहीं एशिया के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था 1913 ईस्वी में। और ये किस क्षेत्र में जीता है? साहित्य के क्षेत्र में। कौन से किताब के लिए जीता था? तो आपका जो है गीतांजलि के लिए जीता था। तो इतना बात आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में जरूर याद रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मृणालिनी साराभाई को 2022 में 2022 नहीं, यहाँ पे 1962 हो जाएगा, 1962 हो जाएगा, ठीक है। कौन से पदक से सम्मानित किया गया था? तो मृणालिनी साराभाई जो है आपका, जो ये जीता था आपका, तो ये आपका जो है पद्मश्री मिला उसको 1965 में। और इसके 1962 में है ये आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है 94 में। और पद्म भूषण 1992 में मिला है, 1992 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया हमसे, यहाँ पे 1992 होगा। 1992 में इसको जो है आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1992 में, ठीक है। और 1995 में इसको दिया गया था पद्मश्री। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1994 में। तो इस प्रकार से जो राइट आंसर है आपका पद्म भूषण मार के आना था, एग्जैक्ट एसवी नहीं पूछा गया था। यहाँ पे दे रखा था 1992 में कौन सा मिला था, तो आपको जो है यहाँ पे पद्म भूषण करके ही आना होगा क्योंकि उसको एक से अधिक पुरस्कार मिल चुका है। मृणालिनी साराभाई की बात करें तो एक नृत्यांगना थी, साथ ही साथ ये कोरियोग्राफी भी करती थी, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिला, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3, ठीक है। ये होता है आपका वॉशिंग सोडा, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। इसके अलावा जो खाने वाला सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है, इसको सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं, NaHCO3 होता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो कास्टिक सोडा होता है इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, NaOH कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। विरंजक चूर्ण को कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कहा जाता है, जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है, CaOCl2 कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? CaOCl का होल ट्वाइस कहते हैं आपका विरंजक चूर्ण का। इसके बाद जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसे क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना, कॉपर सल्फेट CaSO4 CuSO4
हाफ H2O। इस प्रकार से इसका सूत्र होता है, जो मैंने ग्रुप डी के दौरान ये काफी कॉमन हो गया था इन टॉपिक से प्रश्न आना, तो बताया था। और मैं इस बार भी बताया था भाई सीजीएल में जो है केमिस्ट्री से एक दो क्वेश्चन फिक्स कर रखा है, तो आपको अच्छे से केमिस्ट्री करके जाना चाहिए था। इनमें से कौन सा मिजोरम का एक लोक नृत्य है पूछा गया था, तो मिजोरम का जो लोक नृत्य है चिल्लम है, जंगालम है, चिरामंगलम है, चेराव है, थम्बलाम है, ये सब है आपका मिजोरम का लोक नृत्य। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन में आपको दिखा होगा, यही राइट आंसर करके आना था। इसके अलावा मिजोरम में जो प्रमुख त्योहार है चार चपारकूट है, ये आपका लाई हरोबा त्योहार जो है ये आपका त्रिपुरा के साथ साथ मिजोरम में भी मनाया जाता है, लाई हरोबा। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। लाई हरोबा जो है त्रिपुरा के साथ साथ मिजोरम में भी मनाया जाता है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि वर्ष 1951 में रसायन के में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। रसायन के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो नोबेल पुरस्कार एमसी मिलन को दिया गया था। उस वर्ष शायद दो आदमी को दिया गया था, एक आदमी को और दिया गया था और एक एमसी मिलन को दिया गया था। तो ऑप्शन में एमसी मिलन भी हो सकता है और यही राइट आंसर करके आना था, ठीक है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो ये आपका उपराष्ट्रपति होता है। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो आपका राज्यसभा का जो है सभापति होता है। और एक क्वेश्चन राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा गया था। एक क्वेश्चन अलग से पूछा गया था आपका उपराष्ट्रपति के बारे में, कथन दे के पूछा गया था। पहला कथन में था कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो ये कथन एकदम सही था। दूसरा कथन में चुनाव से संबंधित था। तो मैं आपको बता दूं कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो मनोनीत हो या फिर निर्वाचित हो, संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ राष्ट्रपति भी, क्योंकि आए दिन एग्जाम में राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं आपसे जरूर पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा, ठीक है, इन तीन लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य के विधानसभा जो होते हैं उनके ओनली निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के सेकेंड शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का एनालिसिस। आपको जो भी हमें प्रश्न प्राप्त हुआ मैं सभी प्रश्नों को लेकर आया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिए आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। दोस्तों मेरा मेन फोकस सिर्फ एनालिसिस कराना ही नहीं है, आपको कुछ ऐसा बताना भी है जिससे आपको एग्जाम में फायदा हो सके। जैसा कि आप इसी सीजीएल में देख लीजिए, मैंने 2-3 वीडियो अपने मन से अपलोड किया हूं जब मैं एनालिसिस नहीं करवा रहा था। इस बार मैं थोड़ा कुछ व्यस्त था, नहीं करवा पाया, तो भी उसमें से काफी सारे क्वेश्चन, एक दिन 3 क्वेश्चन टकराए, एक दिन 2 क्वेश्चन टकराए। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एनालिसिस करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं जो पढ़ाऊं वो आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिले, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।